नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है गजब का रिश्ता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक गजब का रिश्ता। मैं बिस्तर पर से उठा, अचानक छाती में दर्द होने लगा। मुझे हार्ट की तकलीफ तो नहीं है। ऐसे विचारों के साथ मैं आगे वाले बैठक के कमरे में गया। मैंने देखा कि पूरा का पूरा परिवार अपने अपने मोबाइल में ही व्यस्त था। किसी ने मेरी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने पत्नी को देखकर कहा कि थोड़ा सीने में आज रोज से कहीं ज्यादा दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बताकर और थोड़ी जांच करवा कर आता हूं। हाँ, मगर संभल कर जाना, काम हो तो फोन करना। मोबाइल में देखते देखते ही बेमन से पत्नी ने ऐसा कहा। मैं एक्टिवा की चाबी लेकर पार्किंग में पहुंचा। पसीना पसीना, मुझे बहुत पसीना आ रहा था। एक्टिवा स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी मुझसे। मेरे पूरे शरीर से एकाएक बहुत सारा पसीना निकलने लगा था। ऐसे वक्त हमारे घर का काम करने वाला ध्रुव, ऐसे वक्त में हमारे घर का काम करने वाला लड़का ध्रुव साइकिल लेकर आया। साइकिल को ताला मारते ही उसने मुझे सामने खड़ा देखा। क्यों साहब, एक्टिवा चालू नहीं हो रही है? मैंने कहा, बेटा एक्टिवा आज पता नहीं क्या हो गया, चालू ही नहीं हो रही है और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तब ध्रुव ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती साहब, इतना पसीना आपको क्यों आ रहा है? आप इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हैं? साहब, इस हालत में स्कूटी को किक नहीं मारते, मैं किक मारकर चालू कर देता हूं। ध्रुव ने भी एक ही किक मारकर एक्टिवा चालू कर दिया। साथ ही पूछा, साहब अकेले जा रहे हो? ध्रुव ने एक ही किक में एक्टिवा को चालू कर दिया और पूछा कि साहब क्या आप अकेले ही जा रहे हो? मैंने कहा कि हां, मैं अकेले ही जा रहा हूं। तब उसने कहा कि ऐसी हालात में अकेले नहीं जाते साहब, चलिए मेरे पीछे बैठिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूं। मैंने कहा कि तुम्हें एक्टिवा चलाने आती है? मैंने ध्रुव से पूछा कि तुम एक्टिवा चला सकते हो? तब उसने कहा कि साहब गाड़ी का भी लाइसेंस है मेरे पास, चिंता छोड़कर बैठ जाओ। मैं दिखने में बहुत छोटा हूं, लेकिन मेरे पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी है। पास ही एक अस्पताल में हम पहुंचे। ध्रुव दौड़कर अंदर गया और एक व्हील चेयर लेकर बाहर आया। ध्रुव ने कहा कि साहब अब चलना नहीं, इस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं अंदर ले चलता हूं। ध्रुव के मोबाइल पर लगातार घंटियां बजती रही। मैं समझ गया था फ्लैट में से सबके फोन आते होंगे कि अब तक क्यों नहीं आया। मुझे अच्छे से मालूम था कि घर से ध्रुव को इसी बात के फोन आ रहे होंगे कि अब तक वह काम करने घर क्यों नहीं आया। ध्रुव ने आखिर थक कर किसी को कह दिया कि आज मैं नहीं आ सकता, मैं किसी अन्य काम में लगा हुआ हूं। ध्रुव डॉक्टर के जैसे ही व्यवहार कर रहा था। उसे बगैर बताए ही मालूम हो गया था कि साहब को हार्ट की तकलीफ है। लिफ्ट में से व्हील चेयर आईसीयू की ओर लेकर गया। डॉक्टरों की टीम तो तैयार ही थी। मेरी तकलीफ सुनकर सब टेस्ट शीघ्र ही करने में सारे डॉक्टर और
अस्पताल के स्टाफ जुट गए। डॉक्टर ने कहा कि आप समय पर पहुंच गए हो, इसमें भी आपने व्हीलचेयर का उपयोग किया, वह आपके लिए बेहद फायदेमंद रहा और इस बच्चे ने जो समय पर आपको पहुंचाया है, यही एक बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि है। अब किसी भी प्रकार की राह देखना आपके लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए बिना देर किए हमें हार्ट का ऑपरेशन करके आपके ब्लॉकेज जल्द ही दूर करने होंगे और इस हेतु इस फॉर्म पर आपके स्वजन के हस्ताक्षर की हमें जरूरत है। और डॉक्टर ने ध्रुव को सामने देखा और कागज उसकी ओर बढ़ा दिया। मैंने कहा कि बेटे ध्रुव, दस्तखत करने आती है तुम्हें? मैंने ध्रुव से पूछा कि तुम दस्तखत कर लेते हो? उसने कहा कि साहब, इतनी बड़ी जवाबदारी मुझ पर ना डालें। उसने बेहद कातर शब्दों में कहा कि साहब, इतनी बड़ी जवाबदारी मुझ पर ना डालें, यह मेरे बस का नहीं है। तब मैंने कहा कि बेटे, तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है, तुम्हारे साथ भले ही लहू का संबंध नहीं है, फिर भी बगैर कहे तुमने अपनी जवाबदारी पूरी की है। वह जवाबदारी हकीकत में मेरे परिवार की थी। एक और जवाबदारी पूरी कर दो, मैं नीचे सही करके लिख दूंगा कि मुझे कुछ भी होगा तो उसकी जवाबदारी पूर्ण रूप से मेरी अपनी ही होगी। ध्रुव ने सिर्फ मेरे कहने पर ही हस्ताक्षर किए हैं, बस अब हस्ताक्षर कर ही दो। और हां, घर फोन लगाकर खबर कर दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इसी अस्पताल में मेरे साथ उपस्थित हो। बस उसी समय मेरे सामने मेरी पत्नी का मोबाइल ध्रुव के मोबाइल पर आया। वह शांति से फोन सुनने लगा। सामने से आती सारी बातों को ध्यान से शांत मन से ध्रुव सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद ध्रुव बोला, मैडम, आपको पगार काटने हो तो काट लेना, निकालने हो तो नौकरी से निकाल देना, मगर अभी अस्पताल में ऑपरेशन शुरू होने के पहले पहुंच जाओ। सारे परिवार के सदस्य, आप सभी लोग अस्पताल आ जाओ। हाँ मैडम, मैं साहब को अस्पताल लेकर आया हूं। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और राह देखते कि कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा डॉक्टर की टीम का कहना है। मैंने कहा कि बेटा, घर से फोन था क्या? मैंने ध्रुव से पूछा कि घर से फोन था या कहां से फोन था। तब उसने कहा कि हाँ साहब, मैंने मन में पत्नी के बारे में सोचा, तुम कितनी पगार काटने की बात कर रही हो। मैंने मन में ही पत्नी के बारे में विचार किया, सोचा कि तुम किसकी पगार काटने की बात कर रही हो और किसको निकालने की बात कर रही हो। आंखों में आंसू के साथ ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर मैंने बोला कि बेटा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक संस्था में सेवाएं देता हूं, वे बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। वहां तुम जैसे ही व्यक्तियों की बेहद जरूरत है। तुम्हारा काम बर्तन कपड़े धोने का नहीं है, तुम्हारा काम तो आज समाज सेवा का है। वहां पर पगार भी मिलेगा, इसलिए चिंता की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऑपरेशन के बाद मैं होश में आया। मेरे सामने मेरा पूरा परिवार नतमस्तक खड़ा था। मैं आंखों में आंसू लिए बोला कि ध्रुव कहां है? मैंने एक ही प्रश्न किया परिवार के सारे सदस्यों से कि ध्रुव कहां है।
पत्नी बोली कि वो अभी ही छुट्टी लेकर गांव चला गया, कह रहा था कि उसके पिताजी हार्ट अटैक से गुजर गए हैं। उन्होंने कहा कि ध्रुव के पिताजी हार्ट अटैक से गुजर गए हैं और वह 15 दिन के बाद ही आ पाएगा। अब मुझे समझ में आया कि उसको मेरे अंदर उसके स्वयं के पिता दिख रहे होंगे। हे प्रभु, मुझे बचाकर आपने उसके बाप को उठा लिया। पूरा परिवार हाथ जोड़कर मूक नतमस्तक होकर माफी मांग रहा था। एक मोबाइल की लत अपने व्यक्ति को अपने दिल से कितना दूर लेकर जाती है, यह परिवार देख रहा था। यही नहीं, मोबाइल आज घर घर कलह का भी कारण बनते जा रहा है। बहू छोटी छोटी बातें तत्काल अपने माँ बाप को बताती है और माँ की सलाह पर ससुराल पक्ष के लोगों से व्यवहार करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह 20-20 साल में भी ससुराल पक्ष के लोगों से अपनापन नहीं जोड़ पाती है। डॉक्टर ने आकर कहा कि सबसे पहले यह बताइए कि ध्रुव भाई आपके क्या लगते हैं। डॉक्टर ने आकर परिवार के सभी सदस्यों से और विशेष तौर पर मेरी ओर मुखातिब होकर पूछा कि ये ध्रुव आपके क्या लगते हैं। तब मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, कुछ संबंधों के नाम या गहराई तक ना जाएं तो ही बेहतर होगा, उससे संबंध की गरिमा बनी रहेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा कि वो आपात स्थिति में मेरे लिए फरिश्ता बनकर ही आया था। आपको ये मेरा इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।